वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से तुर्की का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसीअ इम्कानात को उजागर किया जाएगा। चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। चीन तवानाई समेत तमाम शोबों में पाकिस्तान की मुआवनत कर रहा है। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए चीन के तजुर्बे से इस्तेफादा करेंगे। सीपेक से खित्ते में माशी सरगर्मियों और इक्तिसादी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इंजीनियर बलीगुर रहमान कुछ देर बाद गवर्नर पंजाब का हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तकर्री की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अरकान की तैनाती कर दी गई। सदर ममलिकत ने बाबर हसन भरवाना और रिटायर्ड जस्टिस इकराम उल्लाह खान को रुकन तैनात कर दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान के मुस्ताफी होने का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। रोजाना 30 अरकान स्पीकर से मुलाकात करेंगे। हर रुकन के लिए 5 मिनट मुख्तस। तस्दीकी अमल 10 जून तक जारी रहेगा। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है न आएगी। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़ेह और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमुदात पर मबनी है। अवामी ख्वाहिशात और उमंगों के मुनाफी कोई इक़दाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन और इसराइल से मुतालिक अपने उसूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कारबंद है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सेनेट में इजरायली मुजालिम के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। झूठी खबरों पर बयानबाजी करना दुरुस्त नहीं। इसराइल से मुतालिक हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक। नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद इंतशार खान की इसराइल वफ़द भेजने की एक और 2 नंबरी सामने आ गई। फितना खान पाकिस्तान में वाहिद शख्स है जिसका इसराइल से बराह रास्त खानदानी वास्ता है। इस शख्स ने एक मुसलमान पाकिस्तानी निजात के मुकाबले में से गोल्ड स्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। वज़ीर आज़म का मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस। अवाम को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। शहरियों को हुकूमती नरखों पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का सस्ते आटे की सप्लाई मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। 10 किलो थैले की 490 रुपए में दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज। बिजली की कीमत बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर आज़म जल तवानाई के शोबे से मुतालिक मनसूबाबंदी का ऐलान करेंगे। महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए काम कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। इंतखाबात जमहूरी तरीके और इलेक्शन कमीशन की तैयारी से होंगे। इमरान खान को यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि इनके अलावा कोई और हुकूमत में हो। विफाकी वजीर शरीफ रहमान। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत की इंतहा। जिला पुलवामा में मजीद 2 नौजवान शहीद। एक हफ्ते में शोहदा की तादाद 14 हो गई। हुर्रियत क़यादत की मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। यूक्रेनी सदर का जंगज़दा मशरक़ी इलाके खार्किव का दौरा। फौजियों से मुलाकात। आखिरी दम तक वतन का दिफा करने का अज़्म। रूसी फौज के इलाके में पेशकदमी। लेमन नामी कस्बे पर कब्जे के बाद सेवरोडोनेस्क और लिसांचिस्क पर हमलों में तेजी। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। शहीद बेनज़ीराबाद और जैकबाबाद में 47 डिग्री। बालाई इलाकों में मौसम कतरे बेहतर। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश। और लाहौर में तरबूज बेचने वाले एक व्यापारी का अनोखा अंदाज।
गाहक तरबूज से ज्यादा व्यापारी के शीरी लहजे से मुतासिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा तुर्की से मुतालिक। वज़ीर आज़म कल से तुर्की का 3 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 2 तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मसूद खालिद। पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी, सकाफती, तारीखी और मिसाली रिश्ते में बंधे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और तुर्की की रवायती बाएतमाद दोस्ती और बरादर मुल्कों के 2 तरफा ताल्लुकात की तजदीद के सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। तुर्क क़यादत के साथ मुलाकात में सरमायाकारी, तिजारत, सेहत, तालीम, सकाफत और बाहमी मुफाद के दीगर शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल होगा। अंकारा में वजीर आजम के दौरे के मौके पर पाक तुर्की बिजनेस काउंसिल का इजलास भी होगा। वजीर आजम तुर्क सरमायाकारों और ताजिरों से मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी के लिए दी जाने वाली मराहत से आगाह करेंगे। तुर्क सदर वजीर आजम के एजाज में इशाया भी देंगे। तुर्की में अपने क़याम के दौरान वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी देंगे। अंकारा की अहम शाहराह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम पर, जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहराह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम से मंसूब है। वज़ीर आज़म तुर्क सदर के हमरा तुर्की और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने पर यादगारी निशान भी जारी करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के करीबी बरादराना ताल्लुकात की एक ताबनाक तारीख है। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाया। कुदरती आफात में तुर्क भाइयों और तुर्क क़यादत का जज्बा हमेशा मिसाली रहा। पाकिस्तान ने भी तुर्की की हर कड़े वक्त में मदद की। शहरों में सफर की म्यारी और जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए पाकिस्तान में रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाक तुर्क दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। अस्करी ताउन और पेशावराना अमूर में भी दोनों मुल्क तस्वीराती शराकतदार हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और ताउन के रिश्ते को मजीद मुस्तहकम बनाने समेत 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इम्कानात के हवाले से अहम साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि इक्तिसादी राहदारी की सूरत में चीन के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकते। सनती शोबे के साथ ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए भी चीन के तजर्बात से इस्तिफादा करेंगे। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। इस्लामाबाद में मारूफ चीनी सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा सीपैक दोनों मुल्कों की गहरी दोस्ती की अजीम मिसाल है। वजीर आजम ने कहा कि चीन ने जिस तरह से दुनिया में अपने आप को मनवाया है, इसकी नजीर नहीं मिलती। पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से फायदा उठाएगा। पाकिस्तान लुक फॉरवर्ड्स टू सीक सपोर्ट फ्रॉम चाइना इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, particularly for Pakistan. I've seen this progress with my own eyes during my visit to China, in industry, in agriculture, in trade, in IT, lifting hundreds of millions of people from poverty level, and agriculture, reforms, productivity, everything you can imagine of China has accomplished. And for us it's a great model and a great opportunity to emulate and replicate and take Pakistan in modern ages. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सीपैक की सूरत में चीन के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकते। मंसूबे से पाकिस्तान समेत खित्ते में माशी सरगर्मियों और इक़्तिसादी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में चीन ने बेमिसाल तरक्की की है। I'd like to thank from the core of my heart Chinese leadership, particularly President Xi Jinping and Premier Li, for their unstinted support for Pakistan, infinite support to Pakistan in the shape of CPAC, which is an offshoot of Road and Belt, and CPAC has helped Pakistan move forward in a very big way. वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
मोहम्मद बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकर्री की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत ने ये मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। मोहम्मद बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकर्री की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई है। सदर ममलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से अरकान की मंजूरी दे दी। पंजाब से बाबर हसन भरवाना जबकि खैबर पख्तूनख्वा से रिटायर्ड जस्टिस इकरामुल्लाह खान को इलेक्शन कमीशन का रुकन तैनात किया गया है। इन तैनातियों की मंजूरी सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। इन तकर्रियों के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की तकमील मुकम्मल हो गई है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान को तलब कर लिया है। इस सिलसिले में इस्तीफा देने वाले अरकान को कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मरासले जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक PTI के मुस्ताफी अरकान की तादाद 131 है और इस्तीफों का एक तस्दीक का अमल 10 जून तक जारी रहेगा। रोजाना की बुनियाद पर 30 मुस्ताफी अरकान स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात करेंगे और हर रुकन के लिए 5 मिनट का वक्त मुकर्रर है। तर्जुमान के मुताबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने मुस्ताफी अरकान को बुलाने का फैसला असेंबली के क़वायद व ज़वाबित के तहत तफवीज़ इख्तियारात को बुरुएकार लाते हुए किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक एयरफोर्स की पेशा वराना सलाहियतों पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि आइंदा माली साल के बजट में आला तालीमी कमीशन की कोई कटौती न की जाए। वज़ारत मनसूबाबंदी और खजाना को कहा गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर की तर्ज पर फाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में HEC के बजट में कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असर डाला। इस अमल को रिवर्स किया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुल्क भर की जामियात में तालीमी मनसूबों की बहाली पर तवज्जो मरकूज की जाए और आला तालीम को आलमी मयार पर उस्तवार करते हुए प्रोग्राम्स की तादाद में इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हायर एजुकेशन के वसाइल में खातिर इजाफा किया जाए और असातिज़ा और तालिब इल्मों को हर मुमकिन सहूलतें फ़राहम की जाए। अवाम को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। शहरियों को हुकूमती नरखों पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका वजारतों से रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर में वज़ीर आला हमजा शहबाज की सदारत में होने वाले इजलास में शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतादिद अहम फैसले हुए। तफसील बताएंगे ताहिर कलासरा। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत पंजाब के इनकलाबी इक़दामात। सूबे भर में आटे की कीमतों में वाज़े कमी। 10 किलो आटे के थैले पर 160 रुपए की सब्सिडी के बाद अब 490 रुपए में आटा दस्तयाब है। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने सूबे भर में सस्ते आटे की फराहमी को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म दिया। लाहौर में आटे के सस्ते दमो फराहमी के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि फ्लोर मिलों को गंदम की फराहमी और मार्केट में आटे की सप्लाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि 200 अरब रुपए की सब्सिडी आम आदमी तक पहुँचाई जाए, जबकि गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए सूबे के खारजी रास्तों की निगरानी की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत को आम आदमी की मुश्किलात का अंदाजा है और बहुत जल्द घी और चीनी की कीमतों में कमी करके अवाम को मजीद रिलीफ दिया जाएगा। इजलास में सस्ते आटे की सप्लाई और मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया गया, जबकि एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में कमी के हवाले से तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अहम तरजीह है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी और दालों समेत दीगर अशिया की रियायती नरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। यासिर हुसैन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आम आदमी को महंगाई से निजात के लिए हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर पैकेज के तहत 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए जबकि चीनी 70 रुपए किलो में दस्तयाब है। सब्सिडी के तहत आटे और चीनी के अलावा चावल, घी और दालें भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अर्जा निर्खों पर फराहम की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक जो घी है वो 260 रुपए के हिसाब से और 10 किलो आटे का थैला जो है वो 400 के हिसाब से और चीनी 70 रुपए किलो के हिसाब से हम आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नया सिस्टम है OTP का, उसके ज़रिए से शहरियों ने हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कम कीमतों पर फराहमी के रियायती पैकेज को सराहते हुए इसे जारी रखने का मुतालबा किया। चीनी जड़ी है सस्ती 90 रुपए किलो है, 80 रुपए किलो, यहाँ पे 70 रुपए किलो है। बाहर ये घी 450 रुपए किलो है, यहाँ पे 260 रुपए किलो। ये हुकूमत ने अच्छा किया, गरीब वाम के लिए ड्रीव दी है। हर चीज़ सस्ती मिल रही है
اور بیان جس کے مطابق اس سے بہت مہنگی ہے۔ وزیر اعظم نے جو اسکیم کے تحت یوٹیلیٹی اسٹور پر چیزیں آٹا چینی سستی کی ہیں، بالکل بہت اچھی چیز ہے اور سستی بھی ہیں بازار یہ بنسبت باہر بازار سے۔ جی باہر تو بہت مہنگائی ہے، اس وجہ سے کوئی انسان غریب لوگ تو باہر سے لے نہیں سکتے۔ آٹا چینی دالیں وغیرہ کافی سستی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ملنے والے ریلیف پیکج کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے تاکہ عوام بھرپور مستفید ہو سکیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی ارزاں نرخوں پر فراہمی کا مقصد غریب افراد کی زندگیوں میں آسانی لانا ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فلسطین کی حمایت میں قومی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی۔ فلسطین پر پاکستان کی ریاستی پالیسی واضح اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان پر مبنی ہے۔ پالیسی بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوامی خواہشات اور امنگوں کے منافی کوئی پالیسی یا اقدام نہیں ہو سکتا۔ پاکستان مسئلہ فلسطین اور اسرائیل سے متعلق اپنے روایتی اور اصولی موقف پر سختی سے کاربند ہے۔ وزارت خارجہ واضح کر چکی ہے کہ پاکستان سے کوئی وفد اسرائیل نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل خطے میں پائیدار امن کا ضامن ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں، بیت المقدس، دارالحکومت اور جغرافیائی وحدت کے حامل فلسطینی ریاست کا وعدہ پورا کیا جائے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کے دیرینہ مسئلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہیں، جن کا حل عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ ان دونوں مسائل کے منصفانہ حل تک دنیا میں پائیدار امن خواب ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین اور کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ سستی سیاسی شہرت کے لیے ہر منفی اقدام کرنے والے قومی مفاد کا خیال رکھیں۔ دورے میں شامل پی ٹی وی کے اینکر کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ اینکر اپنی ذاتی حیثیت میں دورے پر گیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ہماری فلسطین اور کشمیر کاز کے ساتھ وابستگی ابدی ہے۔ اسرائیل جانے والوں کو سابق حکومت میں کیوں اجازت دی گئی؟ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عمرانی دور میں اسرائیلی طیارہ پاکستان آنے اور ایک چہیتے کا اسرائیل جانے کا چرچا رہا۔ خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا کہ ہم کسی ابن الوقت کی طرح اقتدار کے لیے قومی تشخص اور نظریات کا سودا نہیں کرتے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فتنہ خان پاکستان میں واحد شخص ہے جس کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے۔ اس شخص نے ایک مسلمان پاکستانی نژاد کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن مہم چلائی۔ مریم نواز نے کہا کہ جھوٹے خط، جھوٹی عالمی سازش، قتل کے جھوٹے ڈرامے اور تاریخ کے سب سے ناکام لانگ مارچ کے بعد انتشار خان کی اسرائیل وفد بھیجے جانے کی ایک اور 2 نمبری سامنے آ گئی ہے۔ فرح شہزادی اور گوگی سے نیب انکوائری کے بارے میں خبر پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ جب چوری کی ہو تو پھر ایسے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل خوف یہ ہے کہ پکڑے گئے تو قدموں کے نشان بنی گالا محل تک جائیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینیٹ کو بتایا کہ اسرائیل کے حوالے سے حکومت کا موقف بہت واضح ہے، جھوٹی خبروں پر بیان بازی کرنا درست نہیں۔ اجلاس کی تفصیل رضوان عارف سے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے واضح موقف ہے، یہ معاملہ قومی سلامتی سے متعلق ہے، ہم فلسطینی بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپوزیشن کو دیوار سے چننے کی کوشش کی۔ گزشتہ حکومت میں سینکڑوں ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ حکومت پاکستان کی جو فلسطین کے مظلوم عوام کے بارے میں اس کی پالیسی ہے اور جو ہماری اسرائیل کی بطور ایک ریاست کے بارے میں جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حکومت نے عدالتی حکم کی تعمیل میں رستہ دیا، انہوں نے آ کے اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کو جلا دیا، لیکن یہ ہمیں بھاشن نہ دیں کہ ان کے دور میں کسی آدمی کے گھر پہ دستک تک نہیں دی گئی۔ سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سینکڑوں ڈیٹینشن آرڈرز نکالے گئے جب بھی اپوزیشن جماعتوں نے مارچ کے لیے، لانگ مارچ کے لیے یا جلسے جلوس کے لیے جلوس نکالے، موومنٹ شروع کی۔ سر یہ پکڑ دھکڑ یہ اس دور میں 4 اوکیزنز پہ تو میں خود پیش ہوتا رہا ہوں۔ ایوان میں مظلوم فلسطینیوں اور اسرائیل کی جانب سے جاری ظلم و بربریت کے خلاف قرارداد سمیت سویڈن میں قرآن پاک جلانے اور بے حرمتی کے خلاف قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ دونوں قراردادیں سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کی۔ سینیٹ نے آذربائیجان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہونے کے 30 سال مکمل ہونے پر مبارکباد کی قرارداد بھی منظور کر لی۔ سینیٹ میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائنس، آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی کے قیام کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل سینیٹر عرفان صدیقی نے پیش کیا۔ سینیٹ میں 10 بل پیش کیے گئے جسے چیئرمین سینیٹ نے متعلقہ کمیٹیوں کو بھجوا دیا۔ سینیٹ کا اجلاس جمعرات کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि मुल्क में बिजली लोड शेडिंग की असल वजह साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस पैदा होने वाला मालियाती बहरान है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इज्तमाई दानिश और हिकमत अमली के साथ सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोशां है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तवानाई ने कहा कि साबिक हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम को इमरानी फसाद से बचाने के लिए इक़्तिदार में आई है। शहबाज शरीफ की क़यादत में जो एक वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत कायम हुई है, वो कौम को अज़ाब इमरानी से नजात भी दिला रही है, उसकी जो एक जहरीली वरासत है उससे भी नजात दिला रहे हैं, और साथ ही साथ ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस फसाद फिल अर्ज़ का, इस फितने का, इस इंतशार का मजबूती से सामना करें, इसको मुस्तरद करें और पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को इस जहर से बचाएं। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक उन्होंने कहा कि हुकूमत थर कोयले, शमसी, हवा और पन बिजली मंसूबों को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दे रही है। नीलम जेहलम ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बायस 1300 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल चुकी है, जिसे जल्द बहाल कर दिया जाएगा। जो मेन शॉर्टफॉल है वो 2275 मेगावाट था, जिसके अगेंस्ट हमारी आज की जो तवानाई की प्रोडक्शन थी वो 18,844 मेगावाट थी, और उसमें जो कुछ कमी है वो आज इस वजह से है कि हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन बहुत अहम जो नीलम जेलम का मंसूबा है 969 मेगावाट का, उस ट्रांसमिशन लाइन में कुछ खराबी पैदा हुई है, जिसे इस वक्त हम पूरी कोशिश और तनदही से दुरुस्त कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी की हालिया तकरीर से मुतालिक खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि इंसान की शख्सियत का पता उसकी ज़बान से चलता है। हमें सियासत में गालिम गलोच की बजाय तहजीब, रवादारी और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं कि इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, इंतखाबात जमहूरी तरीके और इलेक्शन कमीशन की तैयारी से मशरूत हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारी का बार बार एतराफ़ कर चुके, कम लोग देखकर चुपचाप घर जाने के बाद अब इमरान खान फिर धमकियों पर उतर आए हैं। शेरी रहमान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना सबका जमहूरी हक है, लेकिन उन्होंने जब लोगों से कहा कि खून खराबा करो, हम जंग के लिए निकले हैं, इनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि इनके अलावा कोई हुकूमत में हो। इमरान खान खुद को बेनकाब कर रहे हैं। लापता अफराद के मामले पर 7 रुकनी काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस कमेटी के चेयरमैन, जबकि वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, असद महमूद, शाजिया मरी, इसरार तरीन, फैसल सब्जवारी और आगा हसन बलोच रुकन होंगे। काबीना कमेटी लापता अफराद के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की भाईचारे, मोहब्बत और बाहमी एहतराम के रिश्ते में जुड़े हैं। मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर दोनों ममालिक यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। इस बारे में ज़िशान भट्टी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। क़याम पाकिस्तान के बाद सदियों से कायम रवायात का पास करते हुए पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्किल औकात में एक दूसरे की हर मुमकिन मदद की। कुदरती आफात से निपटने के लिए शाना बशाना खड़े हुए। ताल्लुकात की बुनियादों को मुस्तहकम रखने के लिए दोनों मुल्कों के रहनुमा एक दूसरे से करीबी राब्ता रखते हैं। 2009 में कायम की जाने वाली आला सतह राब्ता कौंसल और बाद अज़ां इस कौंसल को आला सतह स्ट्रेटेजिक राब्ता कौंसल में ढालना इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के माबैन जिंदगी के हर शोबे में पायदार ताल्लुकात के क़याम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ हर आलमी मुहाज पर साथ खड़े नजर आते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मसले पर तुर्क हुकूमत और अवाम ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों की हिमायत की है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया है। मसला फ़लस्तीन पर भी दोनों मुल्कों ने इसराइली मुजालिम और फ़लस्तीन पर नाजायज कब्जे की शदीद मज़म्मत की है। तुर्की ने पाक भारत जंगों 1965 और 1971 में पाकिस्तान का भी भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान और तुर्की के बाहमी मुफादात में से एक अफगानिस्तान में अमन का क़याम है और दोनों मुल्क पुरअमन अफगानिस्तान के हामी हैं। गुज़िश्ता बरस अज़रबैजान के मसला पर दोनों मुल्कों ने अज़रबैजान के असूली मौक़िफ़ की हमायत की और अर्मीनियाई बर्बरियत की मज़म्मत की। दोनों मुल्कों के तारीख़ी तल्लुकात अब इस बदलती दुनिया में एक नया इलाकाई और आलमी तवाज़ुन बनाने में नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। अगरचे पाकिस्तान और तुर्की जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दोनों मुल्क मजहबी और सकाफती विरसे पर मबनी तारीखी भाईचारे की वजह से मईशत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में अपने तारीखी ताल्लुकात और ताउन को बरकरार रखते हैं।
ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ती और ताउन की एक तवील तारीख है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को हमेशा मुस्तहकम रखा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान हम आहंगी पाई गई। बाहमी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत उस वक्त मिली जब 2009 में आला सतह पर ताउन काउंसिल कायम की गई और बाद में इसे स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का दर्जा दे दिया गया। अगरचे तुर्की और पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन दोनों मुल्कों ने मुश्तरका मजहब और सकाफती विरसे पर मबनी अपने तारीखी भाईचारे की वजह से सियासत, मईशत और दिफा जैसे शोबों में करीबी ताल्लुकात और ताउन को बरकरार रखा। तुर्की 1947 में पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में शामिल था। कुदरती आफात और माशी मुश्किलात में दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2017 में सिफारती ताल्लुकात के कयाम की 70वीं सालगिरह मनाई गई। पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के दायराकार में दोनों मुल्कों के मुआहिदों की तादाद 60 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान तुर्की का बहुत अहम तिजारती शराकतदार है। दोनों मुल्कों के तिजारती वफूद दो तरफा दौरे करके माशी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम करते हैं। तुर्की ने 2005 में आज़ाद कश्मीर में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बाद बहाली और तामीर नौ के अमल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। अदील अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। यह है आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद। ये वो शहर है जिसे अक्टूबर 2005 के हौलनाक ज़ल्ज़ले ने तय-ओ-बाला कर दिया था। दुख, मायूसी और नाउमीदी के जान गुदाज लम्हात में जो मुल्क बारिश का पहला कतरा साबित हुआ वो बिरादर मुल्क तुर्की था, जिसकी अमदादी टीमों ने यहाँ पहुंचकर बहाली और तामीर नौ की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज किया। अद्वियात, खुश्क राशन और खेमों से लेकर मार्कतुल आरा अमारात की तामीर तक बिरादर मुल्क तुर्की का मरकजी किरदार है। डिजास्टर मैनेजमेंट के तमाम अदवार में अर्ली रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और फिर रिकन्स्ट्रक्शन में गैर मामूली कंट्रीब्यूशन है, जिसको ज़ल्ज़ला मुतासरा अवाम और आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा याद रखेंगे। तालीम, गवर्नेंस और सेहत के शोबा में उनकी रिकन्स्ट्रक्शन गैर मामूली है और ऑनरेबल रेसिप तैयब अर्दगान इन तमाम प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग के मौका पर और फिर इनके इफ्तिताह के मौका पर बजाते खुद यहाँ आज़ाद कश्मीर तशरीफ लाए। मुजफ्फराबाद में तुर्की ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। 2005 में जो ज़ल्ज़ला हो उसमें उन्होंने रिहायशी कॉलोनियाँ बना के दी हैं, मस्जिद वगैरह बना के दी हैं और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हम कश्मीरी लोग हमेशा तुर्की वालों की इस हेल्प को हमेशा दिलों में याद रखेंगे और हम तुर्की का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस मुश्किल वक्त में हम कश्मीरियों की बहुत मदद की। बिरादर मुल्क तुर्की ने जिस अखुवत और भाईचारे के जज्बे के तहत ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद की उसे यहाँ के अवाम हमेशा याद रखेंगे और बहाली और तामीर नौ की दास्तानें जब जब रकम की जाएंगी बिरादर मुल्क तुर्की का नाम हमेशा ऊपर रहेगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मिस्र के सफ़ीर तारिक मोहम्मद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दिफा ने दो तरफा ताउन को वुसअत देने पर जोर देते हुए कहा कि मुस्तकबिल के विजन और मुश्तरका मंसूबों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मिस्र के सफ़ीर ने तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में फौजी एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब हुई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने फौजी अफसरान, जवानों और शोहदा के वर्सा को फौजी एजाज़ात दिए। तकरीब में शोहदा के 43 वर्सा को तमग़ा बसालत, 2 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 15 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा गया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि भारतीय फौज की जारियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिले के इलाके गंडीपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय फौज ने जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। उन्होंने घरों में घुसकर घरेलू सामान की तोड़ फोड़ की और मकीनों को हिरासा किया।
کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ شہریوں بالخصوص نوجوانوں کا منظم قتل عام جموں اور کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی حکومت کی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت نے اپنے سفاک فوجیوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ قتل و غارت اور پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کے باوجود بھارت آزادی کے لیے کشمیریوں کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ کے ایک وفد ضلع شوپیاں میں شہید ہونے والے نوجوانوں کے اہل خانہ کے گھر گیا اور شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے گپکار سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کشمیریوں نے متحد ہو کر اپنی زمینوں، نوکریوں اور وسائل پر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے قبضے کی مزاحمت نہ کی تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ بھارت کے شہر ممبئی میں ایک مسلمان تنظیم نے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نوپور شرما کے خلاف قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مقدمہ درج کرایا ہے۔ پولیس نے ممبئی کی ایک تنظیم رضا اکیڈمی کی شکایت پر نوپور شرما کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور دو فرقوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے سے متعلق دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ نوپور شرما نے نشریاتی ادارے ٹائمز ناؤ پر مسجد کے حوالے سے ایک مباحثے میں گستاخانہ کلمات کہے تھے۔ دیوبند میں جمعیت علماء ہند کے 2 روزہ اجلاس میں کئی اہم قراردادوں کی منظوری دی گئی ہے۔ ان قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ کسی قیمت پر منظور نہیں کیا جا سکتا۔ یکساں سول کوڈ کا نفاذ مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے کہا کہ ملک میں منفی سیاست کے لیے موقع کی تلاش کی جا رہی ہے جس سے امن اور بھائی چارے کو نقصان ہوگا۔ اجلاس میں جامع مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ کے حوالے سے بھی قرارداد منظور کی گئی۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ تاریخ کے اختلافات کو بار بار زندہ کرنا ملک میں امن اور بھائی چارے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہلکی بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ فروخ بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ جنوبی پنجاب اور بلائی سندھ میں شدید گرمی کا امکان ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صبح کے وقت موسم گرم رہے گا، جبکہ شام اور رات کو شہر اور اس کے ارد گرد علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ فروخ بٹے، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور ناظرین، برازیل میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 84 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں لاپتہ ہیں۔ سیلابی ریلے اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سول ڈیفنس کے مطابق 4000 سے زیادہ افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ محکمہ بلدیات نے مشرقی ریاست پرناما بوکو میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جنگ زدہ مشرقی علاقے خارکیف کا دورہ کیا اور فوجیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے سیکیورٹی کی ناقص صورتحال پر شہر کے سیکیورٹی سربراہ کو برطرف کر دیا۔ فوجیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر زیلنسکی نے کہا کہ قابضین کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اپنی سرزمین کا آخری دم تک دفاع کریں گے۔ دوسری طرف روسی فوج نے خارکیف کے نواحی علاقوں میں گولہ باری تیز کر دی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ماسکو کے لیے ڈونباس خطے کی آزادی ایک غیر مشروط ترجیح ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ ٹیکس شوگر ملوں سے بھاری مقدار میں چینی خریدنے والے غیر رجسٹرڈ ہول سیلرز، ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور ٹیکس ادائیگی بڑھانے کے لیے محتسب کی سفارشات کو چینی کے پورے شعبے پر لاگو کیا جائے۔ صدر مملکت نے یہ ہدایت وفاقی ٹیکس محتسب کے احکامات کے خلاف FBR کی طرف سے دائر 25 ایک جیسی درخواستوں کو نمٹاتے ہوئے جاری کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ FBR کے فیلڈ فارمیشنز غیر رجسٹرڈ خریداروں کی معلومات اکٹھے کرنے میں چوکس نہیں ہیں۔
कुछ बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। डॉलर और सोने की कीमतों में भी कमी हुई। कराची से रिपोर्ट करेंगे जमीर अब्बास। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी देखी गई और 100 इंडेक्स 178 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 43,000 की हद अबूर करके 43,040 पर बंद हुआ। सारी दुनिया के अंदर मईशत की एक जंग है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो इकदामात उठा रहे हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर साबित होंगे। आज शेयर बाजार में 360 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 150 कंपनियों के शेयर्स में तेजी, 190 कंपनियों के शेयर्स में कमी, जबकि 20 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में भी कमी देखी गई। इंटर बैंक में डॉलर 94 पैसे कमी के बाद 198 रुपए और 80 पैसे का ट्रेड हुआ। सोने की फी तोला कीमत में भी 350 रुपए की कमी हुई है। इस कमी के बाद फी तोला सोना 1,38,100 रुपए का हो गया। जमीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कोरोना सूरत हाल को काबू में रखने के लिए कौमी वैक्सीन मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड इस्लामाबाद में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवाने की कौमी मुहिम NIH, वजारत सेहत और नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के इश्तराक से शुरू की जा रही है, जिसके तहत शहरियों को मुल्क भर में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इस सिलसिले में मुआहदे पर दस्तखत NIH के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम और नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के CEO बिलाल अनवर ने किए। 53 मिलियन डोजेस बूस्टर डोजेस जो 27 मिलियन लोगों को तक पहुंचाएंगे और कोई 1.6 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हमने इसके लिए एलोकेट किए हैं। मुहिम के लिए फंडिंग शराकतदार हुकूमत के साथ काम जारी रखेंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई पीछे ना रहे। Thanks to the government of Pakistan, who was in a position to develop a national strategy, very precise and very detailed with all of the components. So we are very keen to support it in this fight. कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आने के बाद हमें मोहतात रहने की जरूरत है। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई, उनके लिए जरूरी है कि वो इस मुहिम से फायदा उठाते हुए जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवाएं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना की शिद्दत में कमी जरूर आई है, ताहम अभी ये वबा मुकम्मल खत्म नहीं हुई। तहकीक के मुताबिक वायरस अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुकम्मल वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज नए वेरिएंट्स के खिलाफ मौसर है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे समीउल्लाह। कौमी इदारा सेहत के जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 12,866 टेस्ट किए गए, जिनमें से 48 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के 75 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वजारत कौमी सेहत ने ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा है कि अवाम को चाहिए कि मुकम्मल वैक्सीनेशन के 5 माह के बाद अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से बूस्टर डोज लगवाएं और अगर बूस्टर डोज को लगे 4 माह हो चुके हैं तो इजाफी बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। मुल्क भर में अब तक 12 करोड़ से ज्यादा अफराद मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। 81 लाख अफराद को बूस्टर डोज लग चुकी हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 1 माह में करने के फैसले के खिलाफ ज़ेर समाअत अपील पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। चीफ जस्टिस अतर मुनिल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। PTI वकील शाखावर एडवोकेट ने मौके पर इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों की स्क्रूटनी करने का पाबंद है। अदालत ने कहा कि जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें हमारे सामने हों। तमाम फ्रीकैन को अदालत को अपना मौक़िफ़ बताना होगा। मामले की आइंदा समाअत 14 जून को होगी। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में शरीक मुलजिमों की बर्रियत की दरखास्त पर नैब ने जवाब जमा करा दिया है। जज असगर अली के रूबरू शरीक मुलजिमान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब का नया बिल पार्लियामेंट ने मंजूर किया है और गजट नोटिफिकेशन के लिए सदर पाकिस्तान के पास है, इसलिए एहतसाब अदालत नया नैब बिल लागू होने तक कार्रवाई मौखर करे। आइंदा समाअत अब 16 जून को होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की लीक ऑडियो दुरुस्त है और इमरान खान की जानिब से भी इस ऑडियो की तरदीद नहीं की गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, तहम जलाओ घिराव करने का किसी को इख्तियार नहीं। पुलिस के अफसरान पे तशद्दुद किया गया, पुलिस के वैन को नुकसान पहुँचाया गया, एक प्रिजनर वैन को नुकसान पहुँचाया गया।
और एहतजाज अगर आपने पुरअमन करना था तो आप हमसे जगह का एक तरीक़ा कार है, अगर अभी भी किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो उसके लिए दरवाजे खुल लें, लेकिन अगर पहले बयानात इस किस्म के आएंगे तो फिर हुकूमतें अपनी ज़रूर जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स है वो लेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वफाक के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के ऐलान का नोटिस ले। वज़ीर आला महमूद खान के बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे की फोर्स को इस्तेमाल करने का बयान खाना जंगी के ऐलान के मुतरादिफ है। अरकान पार्लियामेंट ने इमरान खान के इंतखाबात के मुतालबे पर कहा है कि इलेक्शन आइन और कानून के तहत होंगे, इसमें इमरान खान की मर्जी नहीं चलेगी। अगर इंतखाबात का इतना ही था तो खुद करा देते। कहते थे कि इलेक्शन में चले जाएं ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसको सही मैंडेट हो, लेकिन हम कहते रहे उस वक्त तो आखिर तक ये डटे रहे। जब एक आईनी तरीके से निकले तो इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। अब मैं समझा कि प्रोसेस हो गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये जो इंतशार है या फसाद है उसको ख़त्म करे ये शख्स इमरान खान, और पाकिस्तान में जो टाइम है 1 साल रह गया उसमें हम कोई बेहतरी की तरफ डायरेक्शन दे सकें। तो इसमें जहाँ तक इमरान के डिमांड का ताल्लुक है तो पाकिस्तान तो इमरान के मुतालिबे से नहीं चलेगा। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान और पाकिस्तान की पार्लियामान को चलाने के लिए आइन है, कानून है, उस कानून के तहत मुल्क चलते हैं। आज अगर वो इलेक्शन के डिमांड करते हैं तो बेशक आए, एज ए पोजीशन लीडर रोल प्ले करे फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, फॉर द सेक ऑफ दिस पार्लियामान, फॉर द सेक ऑफ इंस्टीट्यूशन। आप एक अच्छा रोल प्ले करें, उसकी सर्वाइवल ये है कि वो पार्लियामान आए। हम उदास हो गए, मेरी गाला में रौनक नहीं है, इसलिए हम बहुत उदास हैं। पेशावर छोड़े वापस आ जाए, अपने घर आके बैठे। आप देखते हैं वो मानते कि नहीं मानते। जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च भी निकालना सबका आईनी जमहूरी हक है। पीपल्स पार्टी ने उससे पहले 10 दिन मैं उस पर थी मुस्तकिल, एक गमला नहीं तोड़ा और बार बार ये बात की जा रही थी कि अपनी कतार में रहें, दूसरी सड़क पे भी ना जाएं, नज़्म ज़ब्त से काम लें, पुरअमन रहें। जमहूरियत के आप अलमबरदार हैं, याद रखें। इन्होंने क्या लोगों से कहा कि खून खराबा करो, इन्होंने कहा कि हम जंग के लिए निकले, जिहाद के लिए निकले, फिर घर भाग गए, फिर कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि इनके अलावा कोई और भी हुक्मरानी कर सकता। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट और ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्नेस ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि पायदार इंसानी तरक्की के लिए मुतवाज़िन प्लान ऑफ एक्शन तश्कील देना होगा। मौसमियाती तग़य्युरात से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। जूलियन हार्नेस ने कहा कि सूबे में पानी की कमी के मसाइल हल करने, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और सकाफ़ती वर्सों की बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहते हैं। नाज़रीन, बलोचिस्तान में 9 साल बाद गुज़श्ता रोज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट 50% रहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में लोगों की भरपूर शिरकत रियासती इदारों पर एतमाद का इजहार है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पार्टी पोजीशन क्या है, देखते हैं इलेक्शन सेल से यासिर नज़ीर की ये रिपोर्ट। बलोचिस्तान में 29 मई बरोज़ इतवार को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। बलोचिस्तान के 32 अजला में होने वाले इंतखाबात में इस वक्त तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 1487 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे का नंबर आता है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 260 नशिस्तें जीती हैं। इस तरह सियासी जमात में जमीयत उलमा इस्लाम सबसे आगे है, जबकि बलोचिस्तान की हुक्मरान जमात BAP 213 सीटों के साथ सियासी जमातों में दूसरे जबकि मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर है। बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी 100 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि सियासी जमातों के आदाद व शुमार के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे पहले, बलूचिस्तान के हुक्मरान जमात BAP दूसरे और नेशनल पार्टी तीसरे नंबर पर है। इलावाजी पश्तूनख्वा मैप ने 95 सीटें हासिल की हैं। अख्तर मेंगल की जमात BNP की 79 नशिस्तें हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और इस वक्त तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 58 सीटें हासिल की हैं। बलूचिस्तान की BNP अवामी ने 43 सीटों पर कामयाबी समेटी। गुज़श्ता रोज के इंतखाबात में ANP ने 24 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 सीटें हासिल की हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 17 सीटों पर कामयाबी समेटी। बलूचिस्तान के 2 अजला कोयटा और लसबेला में इंतखाबात का इनेकाद नहीं हुआ था। यहाँ दूसरे मरहले में इंतखाबात होंगे। यासिर नज़ीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि PTI की पॉलिसीज ने मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर किया। एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौर में अवाम को झूठी कहानियां सुनाई गई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान खान और उसके हवारियों ने अवाम को धोखा दिया। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीर और फ़लस्तीन उम्मत के मुश्तरका मसाइल हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान से किसी भी वक्त के इसराइल जाने की तरदीद की है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम अपने फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हम अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पजिंजो ने कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवामी तरक्की के जरिए सूबे को खुशहाल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम और आबनोशी जैसे मसाइल हमारी तरजीहात में शामिल हैं। शहर की सफाई, सड़कों की तामीर और यूनियन काउंसिल की सतह के बुनियादी मसाइल अवामी नुमाइंदों के जरिए जल्द हल किए जाएंगे। आखिरी चट्टान और बाअदब बामुलाहिजा होशियार जैसे मारूफ ड्रामों में किरदार अदा करने वाले मारूफ फनकार सुबहानी यूनेस्को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। उनके फनी करियर के हवाले से कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। जरा पीठ खुजा तेरा शुक्रिया कर दूं अदा, ऐसे न मचल तेरा दम ही निकल जाए ना। मेरा दम निकाल रहा, मार मार के तेरा दम निकाल दूंगा, समझा? रेडियो, टेलीविजन, स्टेज और फिल्मी दुनिया के कोहना मश्क अदाकार और सदाकार सुबहानी बायूनस, जिनका शुमार पाकिस्तान टेलीविजन के इब्तिदाई दौर के फनकारों में होता है, 1931 को भारत के शहर औरंगाबाद में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद अपने अहले खाना के हमरा पाकिस्तान आ गए और कराची में सुकूनत इख्तियार की। सुबहानी बायूनस ने अपने फनी कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से सदाकार के तौर पर किया, जहां अपनी खूबसूरत आवाज और मुनफरद लबो लहजे के बायस उन्हें बहुत पजीराई मिली। स्टेज ड्रामों में काम करने के बाद वो पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक हो गए, जहां उन्होंने PTV के मुताद्दिद ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके मकबूल ड्रामों में तालीम बालगा, तन्हाइयाँ, मेरा नाम मंगू, आखिरी चट्टान, मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, इंसान और आदमी, इंतजार फरमाइए, लाल किले से लालू खेत तक, मोहम्मद बिन कासिम, 2 दूनी 5, आखिरी चट्टान और खुदा की बस्ती शामिल हैं। जबकि PTV से नश्र किए जाने वाले उनके आखिरी ड्रामे बाअदब बामुलाहिजा होशियार में उनकी अदाकारी अब भी नाजरीन के जहनों में ताज़ा है। इल्म फन की शमा को परवाना राहदारी की जरूरत नहीं होती जिले इलाही। रोशनी से कौन कह सकता है कि वो घर की रोजन से बाहर न जाए? कहां से आए हो तुम? मुल्क खुदादास से, और अब मुल्क नेकाबाद का कल्त है, वहां की तारीख लिखना चाहता हूं मैं। मुल्क के नेकाबाद की तारीख लिखोगे? हमारी तारीख नहीं लिखोगे? जी, तारीख के लिए माजी भी जरूरी है आलिजा, और एक मुअर्रिख के लिए उसका मुस्तकबिल भी जरूरी है। सुबहानी बायूनस ने फिल्मी दुनिया में भी अपने फन का लोहा मनवाया और कई फिल्मों में यादगार काम किया। शानदार फनी खिदमात के अतराफ में सुबहानी बायूनस को मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। 30 मई 2006 को सुबहानी बायूनस तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। मैदान अदाकारी और सदाकारी में शानदार काम के बायस उन्हें तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सुबहानी बायूनस के करियर पर आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की और लाहौर की बात करेंगे, जहां पर तरबूज बेचने वाले एक व्यापारी ने खरीदारों को मुतवज्जह करने का मुनफरिद और अनोखा अंदाज अपना लिया है। वसीम सज्जाद की रिपोर्ट देखते हैं।
तरबूज बेचने वाले इस व्यापारी का ग्राहकों को मुतवज्जा करने का ये मुनफरिद अंदाज इस बात का सबूत है कि तख्लीकी सलाहियत किसी की मिरास नहीं। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।